फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत की। प्रतिशत का नॉर्मल तरीका जो होता है और लगभग सभी को पता होता है, और उस तरीके से छोटे क्वेश्चन को निकालना बिल्कुल आसान होता है। अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आज हम एक ट्रिक बताने वाले हैं। अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना कापी पेन उठाए। यानी आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आप आंसर बता देंगे उसको। बस केवल आपको ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ट्रिक। और उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जहाँ समस्या हो उसके लिए कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं मेरा नॉर्मल तरीका क्या है। मतलब पहले देखता हूँ नॉर्मल तरीका क्या है, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा ट्रिक कैसे काम करती है। चलिए देखते हैं। तो अगर मुझको निकालना हो, कोई नंबर x है, x का y प्रतिशत निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, x इंटू वाई अपान 100। ये हमारा नॉर्मल तरीका होता है जो सब लोग जानते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं आपको। जैसे सपोज करिए एग्जांपल ले लें हम। एग्जांपल है मेरा 25 का 5% क्या होगा। अगर आपको ये निकालना हो तो आप इसको निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से बिल्कुल आसानी से निकल भी जाएगा। यानी 25 इंटू 5 अपान 100। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 पंचे 125 होता है। आप गुणा करके देखेंगे तो 125 आएगा और बटे 100। अब 100 इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वैसे भी कर सकते हैं, तो अगर ऐसे काटना चाहे तो काट भी कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, यानी 25 पंचे 125 होता है, और 5 बीसम में 100 होता है। फिर काटेंगे 5 चौक 20 और 5 पचम 25, यानी आया हमारा फाइनली 5/4। और 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकन्नम 4। फिर कितना शेष बचा, 1 शेष बचा, 10 हो जाएगा दशमलव लगाने के बाद। तो 4 दूनी 8। फिर कितना हुआ, 2 बचा शेष, दशमलव था इसलिए 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 1.25 आया। यानी 25 का 5% कितना था, 1.25। ये हमारा आया आंसर। लेकिन अगर हम आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दें, सपोज करिए 25 यानी 2525 का 5% आपको निकालना हो, 5% निकालना हो, तो आप क्या करेंगे। तो आप फिर ये तरीका अपनाएंगे जो नॉर्मल तरीका होता है, 25 गुणे 5, 2525 लिख लीजिए इसको, 2525 गुणे 5/100। अब आप क्या करेंगे, 2525 में 5 का गुणा करेंगे, फिर 100 से भाग देंगे। यानी इस तरह जिस तरह ऊपर कट पुट किया है, इस तरह का आप काटेंगे उठेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो वो तरीका आपको काफ़ी हार्ड पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताने वाले हैं एक ट्रिक। जिस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आसानी से इससे ही बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे इसे भी। तो यहाँ मान लीजिए नॉर्मल दिया है, 5% दिया है, तब भी थोड़ा आसान है। अभी 2.5 पूछ लिया जाए तो थोड़ा उसमें इसमें भी दशमलव लग जाए, और जो क्वेश्चन है उसमें भी दशमलव रहे तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। चलिए देखते हैं कैसे करना है हमको। तो इसके लिए देखते हैं पहले, अब हम बात करें ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक में क्या है, आपको ट्रिक सीखने से पहले एक नॉर्मल तरीका और है दशमलव का, उसको सीखना पड़ेगा। उसके बेसिस से आप जो है ट्रिक काम करती है। तो हम देखते हैं पहले दशमलव स्थानांतरण कैसे होता है, यानी दशमलव का स्थान कैसे होता है, स्थान परिवर्तन। आप नॉर्मल कोई भी संख्या लिखते हैं, चाहे 1 2 3 4 या कुछ भी संख्या लिखते हैं, तो उसके लास्ट में पॉइंट लगा के 0 आप लगा सकते हैं। या कहीं भी आप अगर कहीं देखते होंगे जहाँ पे बुक में लिखा रहता है, वहाँ पे आप लिखा रहेगा 100.0, यानी दशमलव के दाहिने साइड आप कितना भी 0 लगाना चाहे लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखिए हमारा एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, दशमलव का स्थान परिवर्तन आपको समझाते हैं। तो हमने क्या किया, एक 100 लिया, एक संख्या 100,
100.0। इसमें अगर हम 10 से भाग दें तो क्या बचेगा? आपको सबको पता है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बचेगा 10। लेकिन हम क्या करते हैं, जितना जीरो उतना जीरो लिख लेते हैं दशमलव के बाद वाला, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बाद कितना भी जीरो लिख लें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता संख्या पर। तो दशमलव के बाद हमने उतना जीरो लिखा जितना इस जीरो हमारे टोटल पहले था ऊपर अंश में, 1 2 3 जीरो था, तो हमने दशमलव के बाद टोटल कुल मिला के 3 जीरो भी लिखा, बस कुल दशमलव का स्थान चेंज किया है। फिर ऐसे अगर हम बात करें 1000 है, 1000 में हम 100 से भाग दे दें, 1000 को 1000.0 लिखो, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा क्या, फिर वही बचा हमारा 10 बचा। अब 10 के बाद हम दशमलव लगा देते हैं और जितना जीरो चाहे लिख सकते हैं। हम जीरो कितना लिखें, 1 2 3 4, जितना हमारा जीरो था अंश में उतना जीरो हम बनाने की कोशिश करते हैं। 2 3 4, टोटल 4 जीरो, टोटल 4 जीरो अभी भी है। अब नेक्स्ट की बात करें, अगर ऐसे एग्जाम्पल और ले लें, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल हम क्यों ले रहे हैं। ऐसे हम ले लें 10,000, 10,000 ले लिया, इसमें हम भाग दे दें 1000 से, 10,000.0 लिख दिया। अब 1000 लिखें तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और इस जीरो से ये जीरो गया, नहीं फिर बचा हमारे पास 10। अब 10 यहाँ 10 के बाद लगा, 10 के बाद हम दशमलव लगा के जितना मन करिए उतना जीरो लिखें, तो हम कितना जीरो लिख दें, जितना हमारा पहले ऊपर अंश में था, 1 2 3 4 और 1 5 है ना, 5 जीरो था, तो हम एक हमारे पास आई है, 4 जीरो और एक्स्ट्रा लिखना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आप अगर नोटिस करें तो एक बात क्या नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हमारे हर में केवल एक जीरो था तो दशमलव एक स्थान बाईं तरफ शिफ्ट हुआ, जब 2 जीरो आया दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ शिफ्ट हुआ, 2 स्थान बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे 10 बन जाएगा, ये संख्या 10 हो जाएगी। अगर नीचे 3 जीरो था तो दशमलव 3 स्थान बाईं तरफ शिफ्ट हुआ, यानी भाग करने पर दशमलव बाएं तरफ शिफ्ट हो रहा है, यही आपको देखना। अब अगर हम जस्ट इसका उल्टा गुणा कर दें तो गुणा में क्या होगा, गुणा करने पर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसा कि अगर आप कहें गुणा करना है, आइए गुणा में देखते हैं कैसे हो रहा है। अब अगर हम बात करें गुणा की, हमने भी भाग में देखा था, अब देखते हैं गुणे में। अगर हम 100 एक संख्या है 100.0, इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है हमारा, ये 1000 हो जाता है। और 1000 के बाद आप जीरो लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जीरो जो था ये एक अंक यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि तरफ दाईं तरफ। अभी तक भाग देने में बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा था, अब गुणा करने पर दाहिने शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो ये वाला शिफ्ट एक अंक कितना हुआ, बाईं तरफ शिफ्ट हुआ। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और, अगर देख लें, सपोज करिए 10.0 है, इसमें हम कितने गुणा कर दें 100 का, तो अब क्या हो रहा है, आप पहले नॉर्मली गुणा कर लीजिए, 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाता है, तो 1000.0 लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए हमने 2 डिजिट जीरो से गुणा किया, इसमें 2 डिजिट जीरो है, तो हमारा ये 2 अंक बाईं तरफ खिसकेगा, तो हमारे पास ये 2 अंक जाना है, एक ही अंक है तो एक जीरो हम अपने आप से बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये नियम है कि एक जीरो अपनी तरफ बढ़ा लेंगे, तो यानी ये 2 अंक खिसकेगा, यहाँ 2 अंक खिसका ना, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया दशमलव। तो बस यही इतना आपको सीखना था। अब हम बात आते हैं आपको लगाना कैसे क्वेश्चन को। देखिए अब आपका क्वेश्चन जो था हमारा 25 का 5% निकालना था आपको। तो हम अगर बात करें 25 का, तो ये क्या है, ये अपने आप में 100% है, 100% है। तो 1% कितना होगा, तो 1% निकालना हो तो क्या करेंगे, 25 में क्या करें हम 100 से भाग दे दें। आप बताओ अगर कोई चीज़ 100% है, 1% निकालना है तो 100 से भाग दे देते हैं। अगर 100 से भाग देंगे तो आपको देखिए अभी मैंने ट्रिक बताया, अगर नीचे 100 है, 100 से भाग देते हैं तो 2 डिजिट जीरो है, दशमलव इसके बाद दशमलव होता ही है, आपको पता होना चाहिए इतना कि 25 यानी कोई भी संख्या है उसके लास्ट में आप दशमलव लगा के जीरो लगा सकते हैं।
तो यानी दशमलव हमारा यहाँ पे है, नहीं लिखा है तो आप समझिए कि यहाँ लास्ट में दशमलव है। तो 100 है, अब 100 से भाग देंगे तो हमारा दशमलव कितना शिफ्ट होता है, 2 अंक बाईं तरफ शिफ्ट हो गया, यानी हो जाएगा ये 25.25, और ये आपको हो गया 1% नॉर्मल तरीके से, कहीं कोई कटपिट नहीं करना पड़ रहा आपको। ये 2525 का 1% 25.25। अब आपसे पूछ कितना रहा, 5%, यानी 25.25 गुणे 5 कर दीजिए आप। 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 का 5 हाथ 2 कैरी यानी 2 शेष बचा आपके पास, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2 हाथ लगा कितना, एक यानी हाथ यानी शेष, और फिर 5 पचम 25 और 1 26, 26 के 6 हाथ लगा 2 यानी शेष 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, इस तरीके से। अब 2 के बाद दशमलव दशमलव कर दीजिए। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ये आपका है, आपका ये आंसर आ गया। आप वैसे करेंगे तब भी ये आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तब भी आंसर आएगा। देखिए अभी जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ये 5% का रहा, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जा रही है। अगर यहाँ पे 2.5 का था तो आपके लिए और दिक्कत हो जाती, क्योंकि दशमलव में फिर गुणा करना पड़ता, फिर गुणा करने के बाद 100 से आपको भाग देना पड़ता, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बहुत कठिन हो जाता है। तो अभी एक आध क्वेश्चन और बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, एक क्वेश्चन लेते हैं 4275। 4275 का कितना परसेंट हमको निकालना है, 4275 का निकालते हैं 42%। 42%। नॉर्मल तरीका आपको पता है, फार्मूला यूज करना चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक से बताते हैं। अब आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर 4275 है, ये अपने आप में 100% है, इसका 1% कितना होगा। अगर आप इसकी 1% की बात करें, 1% कितना होगा इसका, 1% इसका हो जाएगा, 1% मतलब आप क्या समझते हैं, 1% मतलब 100 से डिवाइड कर देना आपको। क्योंकि ऊपर हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको 1% कह रहा है, कोई 100% है, अगर उसका 1% निकालना, यानी 100% वाले सामान में 100 से भाग दे दो तो 1% निकल जाता है उसका। तो यहाँ इसमें अगर हम 100 से भाग दे दें तो 1% निकल जाएगा। 100 यानी 2 डिजिट वाला जीरो, 100 में 2 डिजिट जीरो है, तो उस जीरो से 2 जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 अंक बाईं तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं, भाग में बाईं तरफ शिफ्ट होता है। ठीक, क्या होगा 42.75, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1%। अगर 1% इतना है तो 10% कितना हो जाएगा, 10%। केवल आपको दशमलव का सारा ही फेर है 10%। अब 10% मतलब कितना है, अगर 1% इतना है, अगर इसमें 10 से गुणा कर दें 10% निकल जाएगा। अगर आप सोचिए तो 10% क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अंक, दशमलव 1 अंक बाईं तरफ शिफ्ट, दाहिने तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 42.7.5, यानी 427.5। ये हमारा 10% हो गया। अब हमारा 1% आ गया, 10% आ गया, हमको चाहिए कितना 42%। तो इसमें हम कितने मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते 40% हो जाएगा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हमारा 2% हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लें और फिर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंचे 20 का 0, हाथ लगा 2 यानी 2 शेष, 4 सत्ते 28 का 8 और 2 10 का 0, 5 चौक 20 का 0, हाथ लगा 2 और 4 5 7 चौके 28, 28 और 2 30 का 0, हाथ लगा 3 और 4 दूनी 8, 3 11, 1 हाथ लगा 1 आपका शेष बच रहा है, फिर 4 चौक 16, 1 17। ठीक, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, ऐसे इसको कर लीजिए, 5 दूनी 10 का 0 और 5 दूनी 10 का 0 और 7 दूनी 14, 1 15 का 5 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8। ये हो गया, कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे है तो इसको हम थोड़ा सा परफेक्टली लिख के दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ लेंगे, जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, यानी 85.50 और इसके दशमलव नीचे लिखेंगे 0, ये हो जाएगा 1, ये सॉरी 0.171। तो इसको ऐड कर लेंगे, ये 0 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 05.75।
0.5819 और 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 1795 हमारा जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको समझाने के लिए बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, आप चाहे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। और देखिए ये 1% और 10% निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जहाँ आप 3-4 क्वेश्चन लगाए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है, केवल दशमलव का मतलब है। आपको दशमलव याद रखना है, हर अंक के लास्ट में दशमलव होता है। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक बाईं तरफ शिफ्ट होगा, अगर 10 से भाग देंगे तो 1 अंक बाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो हमने वही किया है बस, ये आसान सा क्वेश्चन तो हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने को। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2375 का 2375 ले लीजिए, चाहे 2342 ले लीजिए। 2342 का 25% क्या होगा। अब देखिए यहाँ अगर निकालना तो आप थोड़ा सा केवल कॉमन बातें ध्यान रखना, बस उसका कुछ करना नहीं इसमें। अब यहाँ देखें तो आपको अगर पता है इसका कि 2342 इसका 10% कितना होगा, आप सीधे 10% निकालिए या 50% सीधा निकाल लीजिए। 2342 का ये 100% है अपने आप में, 100% इसका आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50% आ जाएगा। ये अपने आप में 100% है, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 50% आ जाएगा। 50% बराबर कितना हो जाएगा, 2 से अगर इसमें भाग दे देते हैं तो 2 एकन्नम 2 से भाग देंगे तो 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 से गया 2 एकन्नम 2, फिर ये 2 एकन्नम 2, 2 से 14, 2 एकन्नम 2, ठीक इस तरीके से हो गया। यानी आया आपका 1171, ये आपका 50% आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, 25% आ जाएगा। यानी आपको अपना सेंस लगाना है, हर जगह एक ही तरीका नहीं अपनाना है, अपना सेंस लगाइए। देखिए हमने किया 2 से डिवाइड किया 50% आ गया, फिर 50 को फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 25% आ जाएगा। यानी फिर 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, और यहाँ पे कितना आया 2 पंचे 10, एक कैरी बचा यानी एक शेष बचा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 11 आ गया, एक यहाँ बचा 11, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, यानी 585.5, यानी इसका 25% जो होगा वो 585.5 आएगा। आप अगर चाहें तो जो आपका नॉर्मल तरीका उससे भी कर सकते हैं इसको, x/y वाला जो भी आपको तरीका बताया था वहाँ पे, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिक का काम है। ट्रिक में सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 1%, 10%। अगर इस 25% कह रहा है सीधे सीधे, अगर आपको 23% कह दिया जाए यहीं पे, तब आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते इसको, तब आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, 1 और 10 वाला। 1 निकालेंगे, 10 निकालेंगे, 20 के लिए 2 से गुणा कर देंगे, और उसके लिए 1 के लिए 3 के लिए 1 में 3 का गुणा कर देंगे, निकल जाएगा। तो ये तरीका है। यहाँ पे हमने इसलिए इसको तरीका अपनाया क्योंकि यहाँ पर 25% दिया था, 50 का था 25, बस उस तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। जहाँ दिक्कत होगी, आप जिस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए होंगे, आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आज आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करके लाइएगा। 7585 का 16% आपको निकालना है। आप इसको कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, आप अपने आप से कॉपी पे करिएगा बिना कैलकुलेटर यूज किए, और आप टाइम कैलकुलेट करिए कितनी जल्दी आप दोनों में डिफरेंस करिएगा। एक नॉर्मल तरीके से लगाइए, एक हमारे ट्रिक से लगाइएगा, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है आप उसको हमको बताइएगा, टाइम कितना बच रहा है आपका, ठीक है। और इसका जवाब जरूर करिए।